सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना महोबा में कागजों पर तो 100% दौड़ रही है, लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति दयनीय है। चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जब अपनी विधानसभा के नरेड़ी और सालट जैसे गांवों का रियलिटी चेक किया, तो भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतें खुलती नजर आई। करीब एक माह पूर्व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देवी सिंह ने जिले का दौरा किया था। तब विधायक और मंत्री के बीच तीखी बहस हुई थी, जिस पर मंत्री जी ने 20 दिनों में व्यवस्था सुधारने का वादा किया था, लेकिन 38 दिन बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला तो विधायक खुद मैदान में उतरे। विधायक ने विभागीय अधिकारियों के साथ देखा कि जिन गांवों को पूर्ण संतृप्त घोषित किया गया है, वहां दरवाजों पर सिर्फ खाली पाइप पड़े हैं, टोंटियां नदारद हैं। महिलाएं आज भी मीलों दूर से सिर पर कलश रखकर पानी लाने को मजबूर हैं। विधायक ने खुद एक महिला के कलश से पानी पीकर इस योजना की विफलता को उजागर किया। जर्जर रास्ते, जल भराव और कीचड़ देखकर विधायक का पारा चढ़ गया। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए बुंदेली कहावत कही, मोहबे वाले बड़े लड़ैया इनकी मार सही न जाए, एक को मारे तीसरा। इस कहावत के जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी मंत्री को गुमराह कर रहे हैं और झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 4 साल बीत जाने के बाद भी अगर जनता को पानी नहीं मिल रहा तो यह विभाग की बड़ी नाकामी है। अब देखना यह होगा कि इस रियलिटी चेक के बाद शासन प्रशासन की नींद टूटती है या जनता यूं ही प्यासी रहेगी। नाराजगी नहीं है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो कार्य पूर्ण नहीं होगा तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है, जनता का आक्रोश ही हमारा आक्रोश है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये योजना है, हर घर में नल लगे, कितनी बड़ी बात है। गांव-गांव, हर गांव के हर घर में जो है नल लग जाएगा, ये गांव वालों का सपना पूरा हो जाएगा। और ये 4 सालों से सपना अधूरा पड़ा हुआ है। इतना प्रयास करने के बाद में, इतनी चिट्ठी लिखने के बाद में, इतना विधानसभा में सवाल करने के बाद में, आपने तो देखा होगा विधानसभा में तो राजा भैया ने भी कहा, देखा था कि नहीं देखा था आपने? हैं? तो सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जल शक्ति विभाग के द्वारा जो हर घर जल योजना है, वो अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, काम अच्छा नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, पाइपलाइन फटी हुई हैं, टंकियां अधूरी बनी हुई हैं, टंकियां जो बन गई हैं वो चू रही हैं। ये बात को जो है बच्चा कह रहा है, मंत्री वादा पूरा नहीं कर पा रहे, मगर जो है अधिकारी फिर भी जो है झूठे आंकड़े दे रहे हैं। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों जो है विभागीय अधिकारी अंधों की तरह काम कर रहे हैं, क्यों अंधों की तरह बातें कर रहे हैं। मंत्री वादा पूरा नहीं कर पाए 30 दिन के नहीं, देखिए तो आप अपने कैमरे से दिखाइए कि मंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं किया, मगर जो हम देखने आए हैं उस हिसाब से देखने में लगता है कि अधिकारी उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम तो हर गांव में जाते हैं। अरे जल तो बाद में पहुंचेगा, पहले टोंटी तो लगे। हर गांव में यही टोंटी तो पहुंचे। जब पाइप जो है खूंटी पे टंगा हुआ है तो जल पहुंचेगा कैसे? जब टंकी में पानी नहीं है तो जब टंकी में पानी नहीं है तो घर में पानी कैसे पहुंचेगा? जब टंकियां चू रही हैं, टंकियां फटी हुई हैं, तो गांव में सप्लाई कैसे होगी? कि अब मोहबा वालों की तो कहावत है, मोहबे वाले बड़े लड़ैया इनकी मार सही न जाए, एक को मारे तीसरा। कहाँ इशारा है आपका? देखिए हम काम कराना चाहते हैं और ये सारा जो लापरवाह हैं, जो काम ना करने वाले लोग हैं, उन्हीं की तरफ इशारा है। नहीं, लापरवाही बराबर हो रही, जांच तो होनी चाहिए। और एसआईटी मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से स्थिति है, माननीय मंत्री जी की बैठक करने के बाद, उनके निर्देश देने के बाद, 30 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद में भी अगर काम नहीं हो रहा है और लापरवाही बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से मैं गांव में देख रहा हूं, जो
सामग्री का उपयोग किया गया है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो इसमें SIT जांच होना भी जरूरी दिखाई देता है। होना चाहिए, जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ जांच हो और जल्दी से जल्दी काम हो।